बीच बड़ी खबर है। अमित शाह का जबलपुर दौरा, राजा शंकर शाह की प्रतिमा का उन्होंने पर माल्यार्पण किया है। भाजपा के संभागीय कार्यालय में बैठक की। महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ। पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र अमित शाह ने दिया। छिंदवाड़ा के लिए अब अमित शाह रवाना हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। छिंदवाड़ा से फिर जबलपुर आएंगे अमित शाह। संभागीय कार्यालय में फिर भाजपा की बैठक यहां पर लेंगे। जबलपुर में बैठक के बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अमित शाह मिशन मध्य प्रदेश पर है और अमित शाह के कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हुआ है। छिंदवाड़ा से फिर जबलपुर आएंगे अमित शाह और यहां फिर से बैठक लेंगे। संभागीय कार्यालय में फिर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और जबलपुर में बैठक के बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और अपडेट भी हम आपको बता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अमित शाह जबलपुर वापस आएंगे। संभागीय कार्यालय में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर लेंगे। जबलपुर में बैठक के बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विजेंद्र, लगातार बैठकों और मंथन का दौर यहां पर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दौरे पर, यहां के कुछ कार्यक्रम उनका बदलाव भी हुआ है। क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? जी हाँ, 3 दिन के एमपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और शुरुआत उन्होंने जबलपुर से की है। आज जबलपुर में उन्होंने राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचकर प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उसके बाद संभागीय भाजपा दफ्तर अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने एक मैराथन बैठक की। हालांकि ये बैठक 1 घंटे की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के असंतुष्टों से भी मुलाकात की और सीधे तौर पर उन्होंने संदेश दिया कि 51% वोट शेयर का जो लक्ष्य दिया था वो कार्यकर्ताओं को हर हाल में हासिल करना है और एकजुटता से चुनाव लड़ना है। लेकिन माना जा रहा है कि जो एजेंडा था बैठक में वो पूरी तरह से बैठक संबोधित नहीं हो पाई थी और उधर जुन्नारदेव में पार्टी के प्रत्याशी नत्थन शाह की रैली, नामांकन रैली में भी अमित शाह को शामिल होना था। लिहाजा अमित शाह के इस कार्यक्रम में एक बदलाव हुआ है, जिसके तहत वो संभागीय भाजपा कार्यालय जबलपुर से छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से वापस अमित शाह जबलपुर आएंगे और जबलपुर में संभागीय भाजपा दफ्तर में अपनी बैठक को कंटिन्यू करेंगे और बैठक के बाद फिर वो भोपाल रवाना होंगे और भोपाल में आज रात ही उनको रात्रि विश्राम करना है और उससे पहले भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की विधानसभा सीटों की वो एक तरह से समीक्षा करेंगे। इधर आज जो दिन भर उनका दौरा था उसमें अगर देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक को एक तरह से साधने की कोशिश अमित शाह ने की। जब माल गोदाम चौक स्थित राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल वहाँ पर वो पहुँचे थे, माल्यार्पण पुष्पार्पण करने के बाद वहाँ आदिवासी लोक नृत्य की भी पेशकश की गई। और इधर जब संभागीय भाजपा दफ्तर अमित शाह पहुंचे तो उनके साथ मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तमाम पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक और पार्टी के जो विधानसभा विस्तारक हैं उनको यहाँ पर बैठक में एंट्री दी गई थी और तकरीबन 300 पदाधिकारियों के साथ अमित शाह ने ये बैठक की और सबको संदेश दिया कि महाकौशल की 38 सीटों पर एकजुटता से ये चुनाव लड़ना है। और 2018 में जो गलतियां बीजेपी से हुई थी, जिसमें से 38 में से 13 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी, तो कोशिश यही है कि वो गलतियों का दोहराव ना होना पाए और त्रिदेव का जो एक फार्मूला दिया गया है उन पर बूथ पर काम किया जाना है। 51% वोट शेयर हर बूथ पर हासिल करना है। लगातार जो एक्सरसाइज की गई थी भाजपा संगठन की ओर से, अब मौका है उसको अमली जामा पहनाने का। तो हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों को अमित शाह की ओर से दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि दौरे में कुछ संशोधन हुआ है, जिसके तहत अमित शाह जो जबलपुर से रवाना हुए हैं, जुन्नारदेव में बीजेपी के विधानसभा के प्रत्याशी नत्थन शाह की नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद वापस अमित शाह लौटेंगे, यहाँ भाजपा संभागीय कार्यालय में उनकी बैठक होगी। इसके बाद वो राजधानी भोपाल रवाना होंगे। चलिए, तो अमित शाह के दौरे से जुड़े हर एक अपडेट लगातार विजेंद्र हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।